वेलकम टू हार्ट हिस्ट्री, जहाँ पढ़ो दिल से और सुनो सिर्फ दिल की। गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की टाइमलाइन पूरी देख ली थी कि कब क्या हुआ था। तो आज हम लोग मोनार्की के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। अब देखो मोनार्की क्या होता है, 1 पर्सन रूल, मतलब किंग ही सब कुछ है, किंग ही सब कुछ करेगा। दिस वॉज डन टू डू वे विद मोनार्की, दे वुड रियली सपोर्ट इन फेवर ऑफ रिपब्लिशन। मतलब इन लोग को रिपब्लिक चाहिए थी, तो उन्होंने मेन सबका एजेंडा क्या था उस टाइम की पार्टीज़ का, कि किंग की पावर कम कर दें, इसीलिए पूरा सब कुछ रचा गया। और ये लोग ने जो रिपब्लिक की न्यूज़ थी उसको फैलाने के लिए कौन से मीडियम का इस्तेमाल करा, वो था न्यूज़पेपर के ज़रिए सबको बताया कि रिपब्लिक कितनी इम्पोर्टेंट है और हम लोग पे कितना जुल्म हो रहा है मिडिल क्लास वालों पे। ये सब एज न्यूज़पेपर बताया गया, न्यूज़पेपर से बताया गया। नेक्स्ट है कन्वेंशन। देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का द कन्वेंशन, जिसका नाम सुन के बहुत अजीब सा लगेगा, वो समझ में नहीं आया कन्वेंशन क्या कन्वेंशन। तो इसको समझो कि थोड़ा सा चेंजेस हुए थे उस टाइम, क्या हुए थे। द ओल्ड नेशनल असेंबली वॉज रिप्लेस बाई नेशनल कन्वेंशन। नेशनल असेंबली अभी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो बनी थी उसका नाम चेंज हो गया नेशनल कन्वेंशन। और इन्होंने देखो फिर राजा के पीछे पड़ गए, उन्होंने फिर किंग को गिल्टी ऑफ कॉन्स्पिरेसी मतलब कोई ऐसा षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र रचना, है ना, क्योंकि जो राजा थे वो अपने घर से बाहर तो निकलते नहीं थे, वो अपनी रानी में बिजी रहते थे, न्यू शादी हुई थी, न्यूली मैरिड थे, तो ऐसा सच कुछ हुआ नहीं, कुछ प्रजा के लिए करते थे नहीं, क्योंकि वो अपने महल से, पैलेस ऑफ वर्सलीज से बाहर निकलते नहीं थे बिफोर दिस। और जब ये ऐसा हो रहा था ना, तो ये देखो क्या करा है लोगों ने, कि ये लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट प्रोएशिया एंड ऑस्ट्रिया। ऑलरेडी हालात बहुत ख़राब है, देन टू लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रोएशिया और ऑस्ट्रिया के लिए। और उस टाइम कुछ लोग मतलब ऑलमोस्ट ऑल ही लोग, सारे लोग वहाँ का पेट्रियाटिक सॉन्ग, जैसे इंडिया का पेट्रियाटिक सॉन्ग नेशनल एंथम है जैसे जनगण मन, उसी तरह वहाँ का कुछ पेट्रियाटिक सॉन्ग है, वो गाते हुए पेरिस में एंटर हुए। ये नेशनल सॉन्ग था फ्रांस का, मतलब ऐसा देशभक्ति दिखा रहे थे कि कितने देशभक्त हैं। नेक्स्ट देखो क्या हुआ। अब उस टाइम एक होता नहीं है कि लोग बिज़ी होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ बिज़ी होती हैं, तो एक छोटी पार्टी आके फ़ायदा उठा ले जाती है, वही है जैकोबिन्स का मतलब वही समझो, जैकोबिन्स। अब इसका मतलब क्या है, अ रेडिकल ग्रुप द जैकोबिन्स केम टू पावर हु बिलीव्ड इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब कुछ ऊट पटांग राजा वाजा नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब 3 पार्ट होने चाहिए, दैट इज़ लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। 3 पार्ट होने चाहिए, कोई नौटंकी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर लिया टू क्रश द फोर्सेस ऑफ इनमिकल टू द रेवोल्यूशन। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब का मतलब पार्टी वाला क्लब नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ पार्टी नो पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी, उस टाइम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी क्लब कहा जाता था। वॉज मेनली लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और इसमें जो आई थी पार्टीज़ में जो भी लोगों ने मेंबर्स जो थे वो बहुत रिच फैमिली से नहीं थे, दे वर मिडिल क्लास, नॉट द चर्च वाले, नॉट द वेरी रिच पीपल, दे वर जस्ट अ मिडिल क्लास। और इस टाइम जो बंदे ने फ़ायदा उठाया था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। बहुत हार्श बंदा था, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आपको तो समझ में आया कि जैकोबिन्स से सबके बाद जब वॉर डिक्लेयर हो गया उसके बाद जैकोबिन्स आए। अब देखो क्या हुआ, द रीन ऑफ टेरर इन फ्रांस। आतंक मचा, कहाँ मचा, फ्रांस में मचा आतंक मचा।
अब देखिए उसमें क्या हुआ कि रॉबेस्पायर ने क्या करा, एक पॉलिसी बना दी, जो भी गिल्टी मतलब जुडिशरी में जो भी जिसके ऊपर क्राइम कंफर्म हो जाता था, जिसने पता चलता था कि उसने क्राइम करा है, तो उसे गलीटाइंड कर देते थे। अब देखो गलीटाइंड क्या है, आजकल हम लोग क्वारंटाइन चल रहे हैं इन कोरोना, है ना, बट ये अब गलीटाइंड क्या है, तो ये बेटा एक ऐसी टाइप की मशीन होती थी, एक ऐसे टाइप की मशीन होती थी ना, जिसमें इंसान का सर रख के उसे काट दिया जाता था। जैसे कि मैं बताती हूँ, वेट फॉर अ वाइल। ये मशीन, ये एक टाइप की मशीन थी, बनाया था अपने रॉबेस्पायर ने कि ये आपका ऊपर का है और यहाँ पे एक ब्लेड लगी होती थी और यहाँ इंसान का सर। फिर आगे समझ लो क्या होता था, ये देखो मुंडी पकड़ के खड़े हैं, इंसान गया लग कर दो। ओके, अब देखिए और गवर्नमेंट ने तो अपना तुर्रम खाई दिखाई थी, अब ये भी शुरू हो गया। उन्होंने क्या करा, मीट और ब्रेड व रेशन पेजेंट फॉर फोर्स टू ट्रांस, मतलब मी कहा कि ब्रेड ही ब्रेड बनाओ, है ना। द यूज़ ऑफ ग्रेन्स टू द सिटीजन सेलेक्ट, तो मतलब गवर्नमेंट ने कहा है उसी प्राइस से बेचो, मतलब कुछ ना जो भी हो पीजेंट पे सारी मुसीबत ज़रूर आती थी। बट उस टाइम एक बात अच्छी हुई थी, ब्रेड तो महंगी हो गई, बट उस टाइम इक्वालिटी सॉट टू बी प्रैक्टिस, मतलब इंसान को एक इक्वल ट्रीट करा जाता है, इंसान को वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह दी गई थी। और क्या करा इन्होंने कि जितने भी चर्च थे, है ना, उसको बंद करके ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस खोल दिए, बैराक खोल दिए। पता नहीं ऐसा क्यों करा, बट उनको जैकोबिन्स ने ऐसा करा कि सारे चर्चेस बंद कर दिए थे। और रॉबेस्पायर ने इन्होंने क्या करा, इतना सब कुछ दिमाग ख़राब कर दिया लोगों का, तो जुलाई 1794 को इनको अरेस्ट करके गलीटाइंड कर दिया। मतलब जैसे ये और लोग को सज़ा देते थे, इनको सज़ा मिल गई और इनका किस्सा यहीं ख़त्म हो गया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर का। नेक्स्ट आता है डायरेक्टरी। अब देखो डायरेक्टरी फॉर्म, द डायरेक्टरी रूल्स विच मेंट टू सेफ गार्ड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन, मतलब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन उन लोग ने बनाने की सोची। अब जो लोग को नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और एक सिंगल के हाथ में पावर नहीं रखनी थी, जैसे कि ओल्ड किंग ये सब कर सकता है, मगर नहीं, अब उस लोग को पावर को डिवाइड कर देना था, लेजिस्लेटिव और क्या होता है जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करती, जुडिशियरी जो जज करती है। तो उस टाइप का कुछ डेमोक्रेसी लोग को लानी थी। अब उस टाइम देखो एक इंसान आ गया, एक और इंसान आया जिसके बारे में हम लोग नाम सुना है, जानते नहीं होंगे लोग, नेपोलियन। क्या नाम है? नेपोलियन। अब देखो क्या हो रहा था उस टाइम, फाइनेंशियल कंडीशन जो थी बहुत डाउन जा रही थी। इंसान मतलब वहाँ के लोगों को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो ये सब हैंडल कर सके, और नेपोलियन कुछ हद तक उसने करा था और उसकी सोच भी अच्छी थी। देखो क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा इंसान था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इन 1719 ही उन्होंने फर्स्ट कॉन्सल अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, और अपने आप को फिर बाद में थोड़े टाइम बाद अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। देखो उन्होंने क्या करा, इनकी ये सब बताया गया, इन्होंने बहुत शॉर्ट समरी दी गई है, बट इन्होंने काफ़ी हद तक हेल्प करी, वुमेंस को राइट दिलाए, फाइनेंशियल कंडीशन संभाली, और बट ये ज़्यादा टाइम तक ना रूल नहीं कर पाए, बहुत जल्दी मतलब इनको डिफीट कर दिया गया बैटल ऑफ वाटरलू में। मतलब देखो 1804 में एम्पायर बने, 1815 में डिफीट कर दिया गया, और फिर ये जाके सेंट हेलेना में 6 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, नेपोलियन बोनापार्ट तक ख़त्म।
अब लास्ट आता है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे